ग्रामी वक़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक के सिलसिले में मैंने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की हयात से एक चीज़ ली थी। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, रहम व करम में बेमिसाल नबी, सजूद व सखा में बेमिसाल नबी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि क़ारून जो बहुत ख़जानों का मालिक था, बड़े पैसे वाला था, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दे देना। ज़कात उनके ज़माने में उनकी उम्मत पर जो ज़कात फ़र्ज थी वो 1/4 यानी 25% देना पड़ता। अब क़ारून के ख़जाने बहुत थे, 70 ऊँटों पर तो सिर्फ ख़जानों की चाबियां रखी जाती थी, इतना मालदार था। उसने कहा मेरे लिए रियायत कर दी जाए। आपने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की और रियायत यूं कराई कि 1000 में 1 रुपये दे दे। इतनी आसानी कर दी गई। उस हिसाब से भी जब उसने कैलकुलेट किया तो कई ख़जाने सिर्फ ज़कात में जा रहे थे, देने का इरादा नहीं हुआ। माल बड़ी खतरनाक चीज है, कभी किसी के यहां आ जाए तो कभी दीन और ईमान भी ले जाती है, अखलाक और किरदार भी ले जाती है। लेकिन दुआ यह करना माल आए तो उस्मान गनी का माल आए, अबू बकर सिद्दीक का माल आए, फिर करोड़पति भी बनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अल्लाह और रसूल से गाफिल करने वाला माल नहीं आना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया, क़ारून ने एक औरत को पैसा दे करके जिना का इल्ज़ाम लगाने के लिए महफिल में हाजिर किया और कहा कि जब मैं इशारा करूं तो कह देना मेरे पेट में मूसा का बच्चा पल रहा है। नबी पाक पर तौहीन, इल्ज़ाम, बहतान। औरत बारगाह में हाजिर हुई, सब मजमे में क़ारून खड़ा हुआ और पूछा जिना की क्या सज़ा है मेरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं कहा कि उसको पत्थर मार करके हिलाक कर दिया जाएगा। उसने कहा अगर आप करें तो माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी, कोई छोटा ऐब भी नबियों पर नहीं आ सकता, ज़िना बहुत दूर की चीज है। उसने इशारा किया औरत को कि खड़ी हो जा, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो खड़ी तो हुई लेकिन बोल ना सकी, थर थर कांपती रही। और उसके बाद कहा मुझे क़ारून ने पैसे दिए हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए। जब ये बात सुनी मूसा अलैहिस्सलाम को इतना जलाल आया, आपने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन फट जा और इसे निगल जा। जमीन फट गई, क़ारून जमीन के अंदर धंसता रहा। धीरे धीरे उसके पैर घुस गए, कमर तक आ गई। उस वक्त उसने कहा मूसा तुम मुझे जमीन में धंसा कर मेरे खजानों पर कब्जा करना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकवा दिया, फिर हुक्म दिया है जमीन इसके सारे खजानों को निगल जाओ। जमीन फट गई, सारे खजाने तहस नहस हो गए। आज मिस्र की सरजमीन पर फयूम एक जगह है, वहां पर बहरे क़ारून एक जगह है जहां पर ये सारे खजाने धंसा दिए गए। अब वहां रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता, रेत है या पानी। अब क़ारून को मूसा अलैहिस्सलाम ने धंसाने का हुक्म दिया, जमीन निगलती चली गई, निगलती। गर्दन तक आने पर उसने पुकारा है मूसा माफ कर दो, ऐ मूसा माफ कर दो। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाई, क्योंकि उसने जिना की तोहमत लगाई। और थोड़ी देर में वह जमीन में धंस गया और खत्म हो गया।